और महिलाओं के लिए अगर जगह नहीं सुनिश्चित किया जाता ना, तो स्मृति जी हाथ नचा नचा करके भाषण नहीं दे पाती कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस देश की सद्भावना को कमजोर नहीं होने देंगे, इस देश की शक्ति को हम कमजोर नहीं होने देंगे। कि आजादी भीख में नहीं मिली है और न आजादी लीज पर मिली है। ये होते तो समता मूलक जो है संविधान का निर्माण नहीं होता। तो इस देश में समता का सिद्धांत देने वाले लोग हैं आप कोल्हापुर के वासी। समता की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, आप तमाम नागरिकों को नमन करता हूँ और आपसे ये अपील करता हूँ कि हमारा देश एक गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। गंभीर चुनौती इसलिए कि जो जो हमको अधिकार दिए गए, आज जब हम राजीव जी को याद कर रहे हैं तो हमको याद आता है कि राजीव जी ने पहली बार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। और महिलाओं के लिए अगर जगह नहीं सुनिश्चित किया जाता ना, तो स्मृति जी हाथ नचा नचा करके भाषण नहीं दे पाती। तो अधिकार जो मिला है वो अधिकार उन नीतियों से मिला है जिससे हमारी देश की सूरत और सीरत बदली है। राजीव जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश में वोटिंग राइट का अधिकार और उसका एज घटा करके 18 वर्ष किया। कहा कि 18 वर्ष में अगर हम अपने पत्नी का चुनाव कर सकते हैं तो अपने प्रधानमंत्री का भी चुनाव कर सकते हैं। राजीव जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। और अगर कंप्यूटर क्रांति नहीं हुई होती, अगर मोबाइल नहीं आया होता, तो व्हाट्सएप पे आज जो है ना झूठे मैसेज भी नहीं फैलाए जा रहे होते। तो हम प्रगति के लिए अच्छे कदम उठाते हैं, हम प्रगति के लिए ऐसे नियम बनाते हैं जिससे समाज प्रगतिशील हो, प्रगतिगामी हो और देश के जो आम लोग हैं उनके हक और अधिकार सुरक्षित हों। और ये हक और अधिकार सुरक्षित करने के लिए प्रहलाद जी जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। और ये जो संघर्ष है उस संघर्ष का ही नतीजा है कि देख लीजिए महाराज जी भी बैठे हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है, दोनों अगल बगल बैठे हुए और ये इनका सत्कार कर रहे हैं। ये जीत है इस देश के लोकतंत्र की, इस देश के संविधान की। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करता हूँ कि आजादी भीख में नहीं मिली है और न आजादी लीज पर मिली है। आजादी कोई केक भी नहीं है कि जोमेटो पे फटाफट ऑर्डर कर देंगे। क्या आजादी के लिए लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान की। आजादी के लिए 23 साल का नौजवान भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया। आजादी के लिए कस्तूरबा गांधी अपनी जिंदगी की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ करके एक साड़ी पहन करके गांधी के साथ पूरे भारत में घूमती रही और गांधी के आंदोलन में साथ देती रही। मैंने क्यों जिक्र किया पति और पत्नी के संबंध का, मैंने क्यों जिक्र किया प्यार का, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं होती कहीं तो ये भी अपना जीवन कांग्रेस को नहीं दे पाते। तो जितना उनका योगदान है उतना ही आपका योगदान है। इसीलिए जो आज उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की जा रही है, इनको हमको समझना पड़ेगा। आजादी भीख में नहीं मिली है, बलिदानों से मिला है। इस आजादी की हमको रक्षा करनी पड़ेगी। और आजादी का मतलब ये होता है कि इस देश में रहने वाला नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, उसका जन्म चाहे किसी भी माँ के पेट से हुआ हो, हर माँ को अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखना पड़ता है। हर इंसान के अंदर 206 हड्डी होती है। किसी को भी तकलीफ होती है तो आंसू आंख से ही गिरता है। और आज जो समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, उस चुनौती को हमको समझना पड़ेगा। एक तरफ झूठ है, नफरत है, डर है, ये हमारे समाज को आज कमजोर कर रहा है। तो हमको मोहब्बत, साहस और एकता से हमको इस शक्ति को हराना पड़ेगा। और पुरखों ने जो हमारे हाथ में सौंपा है, यही तो वो पुरखे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दे करके एक विरासत हमारे हाथ में सौंपी है। उस विरासत को हमको बचाना पड़ेगा। प्रहलाद जी हो चाहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, उन्होंने जो विरासत हमारे हाथ में सौंपी है, हम आप तमाम लोगों से आज इस मौके पे यह संकल्प दिलवाना चाहते हैं, खुद ये संकल्प लेना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस देश की सद्भावना को कमजोर नहीं होने देंगे, इस देश की शक्ति को हम कमजोर नहीं होने देंगे। और अगर हम सब लोग मिलकर रहें, एकजुट रहें, मोहब्बत से रहें और झूठ का मुकाबला करते रहें, तो सच के परचम को कोई झुका नहीं सकता है। और आपको मैं आश्वासन देता हूँ
कि आपने जो सपना देखा है, हमारी आने वाली पीढ़ी, हम लोग उस सपने को जरूर पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से आपका सत्कार करते हुए, महाराज जी का सत्कार करते हुए, पूरे आदरणीय मंच का सत्कार करते हुए और आप तमाम भगिनियों और बंधुओं का सत्कार करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।